वेलकम बैक। अपने इस सीरीज का अभी ये नेक्स्ट वीडियो आ रहा है जिसका टॉपिक है अल्कोहल। सो हम सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का जैसे कि मैंने फंक्शनल ग्रुप के वीडियो में बताया था कि रिप्रेजेंटेशन है आर ओ एच और ये बनता कैसा है, अल्केन में से CH4 मीथेन। मीथेन को हम इस प्रकार से लिख लेंगे CH3H प्लस इसमें का एक हाइड्रोजन हटेगा और वहां पे OH ग्रुप लग जाएगा। तो इसमें का ये वाला हाइड्रोजन हटेगा और वहां पे OH ग्रुप लग जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा CH3OH, मतलब ये हो गया हमारा मिथेनॉल। मिथ क्योंकि एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और ऑल वन, ऑल मिथेनॉल। और यहाँ पे O आ रहा है, AEIOU और Y अगर आता है तो यहाँ पे हम E हटा देते हैं, तो ये हो गया हमारा मिथेनॉल। इसी प्रकार के इसमें हम कंपाउंड्स देखने वाले हैं। इसका एक कॉमन नेम देने का मेथड ऐसा है, कॉमन नेम अगर देना है हमें, कॉमन नेम साइड बाय साइड हम कॉमन नेम भी देखेंगे कुछ कंपाउंड्स का। तो अल्कोहल में कॉमन नेम देते हैं हम अल्किल अल्कोहल, अल्किल अल्कोहल, अल्किल अल्कोहल। तो यहाँ पे मिथिल अल्कोहल का, यहाँ पे मिथेनॉल का नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि मिथिल एक कार्बन है इसलिए मिथिल और अल्कोहल, तो ये नाम हो जाएगा मिथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल, अल्किल अल्कोहल ऐसा होगा। यहाँ पे एक रूल बता दे होगा मैं, रूल ऐसा है कि नंबरिंग हमें जैसी देना है कि सब फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आए, मतलब OH ग्रुप जहां पे अटैच है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए। तो रूल है नंबरिंग, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, दैट साइड ऑफ कार्बन चेन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो कि हमारा है OH, फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट लोकेंट यानी लोएस्ट पोजीशन आना चाहिए OH ग्रुप को। तो हमने पहले देख लिया CH3OH जिसको हमने मिथेनॉल बोला था, इसी को हमने बोला था मिथिल अल्कोहल। अब देखेंगे हम इथिल अल्कोहल यानी CH3CH2OH। इथेन में का एक हाइड्रोजन हटा दिया है हमने और उस हाइड्रोजन की जगह पे OH ग्रुप को लगाया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका नाम होगा इथ, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और OL क्योंकि इसमें OH ग्रुप है। तो ये हो जाएगा हमारा मिथेनॉल। और इसी का कॉमन नेम देखेंगे तो हम इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल। इसके बाद अगर तीन कार्बन का कंपाउंड अगर देखते हैं हम CH3 CH CH3OH और CH3 CH2 CH2OH, तो यहाँ पे नंबरिंग हम देंगे, कोई भी साइड से नंबरिंग देते हैं तो सेकंड पोजीशन पे ही OH ग्रुप आ रहा है, और इसमें अगर नंबरिंग देते हैं तो OH ग्रुप को 1 नंबर आएगा। सबसे कम लोकेशन लोकेंट में हमने सबसे कम लोकेंट आना चाहिए, मतलब सबसे कम नंबर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 2 और 3।
तो इसमें हम देख लेते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम आ जाएगा प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है। एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है पूरे इसमें, और सेकंड नंबर पे OH ग्रुप, OH लगा है तो सेकंड OL, तो प्रोपेन टू ऑल इसका नाम हो जाएगा। और इसको ही अगर सेकंड नंबर पे OH ग्रुप लगा है, तो मैंने इसके पहले के वीडियोस में बताया है कि इसको हम सेकंड आइसो बोलते हैं, आइसो पोजीशन बोलते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपिल और अल्कोहल। वैसे ही अगर स्ट्रेट चेन रहे तो कॉमन नेम हम एन देते हैं, एन प्रोपिल अल्कोहल। और इसका आईयूपीएसी नेम अगर देखेंगे तो हम प्रोप एन वन ऑल। प्रोप क्योंकि 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और फर्स्ट नंबर पे OH ग्रुप लगाया है इसलिए 1OL, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, और इस वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। आई होप आपको समझ रहा है। इसके बाद अगर 4 कार्बन के कंपाउंड्स अगर देखते हैं हम, तो इसमें थोड़ा सा सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो, एन, ऐसा सब हमको देखने को मिलेगा। तो अपन एक ड्रॉ कर लेते हैं, CH3, CH2, 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 OH, बाद में CH3, C, CH, CH3, CH2, OH, बाद में CH3, C, OH, CH3, CH3, और CH3, CH2, CH, CH3, OH। तो इसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारी हो गई लॉन्गेस्ट चेन जो कि स्ट्रेट चेन है। और नंबरिंग देंगे कि OH को सबसे कम नंबर आना चाहिए, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे हम, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा है इसलिए 1OL, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ये हो जाएगा हमारा नाम। इसके बाद इसका इस वाले कंपाउंड में अगर देखते हैं तो OH आना चाहिए, ऐसा हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना होता है। तो यह हमारी लॉन्गेस्ट चेन, और OH को फर्स्ट पोजीशन देंगे हम, 1, 2 और 3। तो सेकंड नंबर पे मिथिल ग्रुप लगाए तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं हम, 2 मिथिल, 2 मिथिल प्रोप एन 1 ऑल। यहाँ पे 1 नहीं भी लिखा तो चलता है, डायरेक्ट डायरेक्ट भी हम प्रोपेनॉल लिखते हैं तो भी चलेगा। बाद में इस वाले कंपाउंड में ये हो गई हमारी चेन, इधर से नंबर 2 या राइट साइड से 2 या लेफ्ट साइड से एक ही बात है, क्योंकि सेकेंड नंबर पे ही OH आ रहा है, तो इस प्रकार से हम नेम दे देंगे। ये हो गया 2 मिथिल, सब्स्टिट्यूएंट लगाए सेकेंड नंबर पे मिथिल, 2 मिथिल, और 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन, प्रोप एन 2 ऑल, सेकेंड नंबर पे OH ग्रुप लगाया हमारा। बाद में हम ये वाली देख लेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही होंगी। पूरी चेन ही लॉन्गेस्ट चेन आएगी। और नंबरिंग किधर से देंगे हम, जिसके OH ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले, तो 1, 2, 3 और 4। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते थे तो हमारा OH ग्रुप थर्ड पोजीशन पे आ रहा था, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो देंगे हम, ब्यूटेन 2 ऑल। अब आईयूपीएसी नेम हो गए हमारे। अब हम थोड़े कॉमन नेम की तरफ देखेंगे। तो इसका कॉमन नेम है, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, तो एन, एन ब्यूट, एन ब्यूटिल अल्कोहल, एन ब्यूटिल अल्कोहल। इसका अगर देख लेते हैं हम नाम देना,
तो सभी का तो ब्यूटिल अल्कोहल ही होगा, सिर्फ चेंजेस एन आइसो सेकेंडरी टर्शरी इसमें ही होगा। तो इसका नाम होगा हमारा आइसो, क्योंकि ये सेकेंड नंबर पे मिथिल ग्रुप लगा है। तो आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। बाद में ये देख लेते हैं हम, ये वाला कंपाउंड, इसमें OH ग्रुप को लगा हुआ जो कार्बन है, वो कार्बन को तीन तीन कार्बन अटैच है, तीन CH3 ग्रुप अटैच है। तो तीन को हम बोलते हैं टर्शरी। तो टर्शरी ब्यूटिल ब्यूटिल अल्कोहल। और ये वाले कंपाउंड में OH जिस कार्बन को अटैच है, उस कार्बन को दो कार्बन और अटैच है, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी सेकेंडरी इसको हम SEC से डिनोट करते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। आई होप आपको समझ रहा है कैसे कैसे हम नेमिंग दे रहे हैं। अब थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स नेमिंग देखेंगे हम। तो मैं ये एक कंपाउंड ले लेता हूँ बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के इसमें, यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक प्रायोरिटी रूल आएगा, प्रायोरिटी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप की रहेगी, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो प्रायोरिटी वाइज फंक्शनल ग्रुप को हमको प्रायोरिटी देना है, तो हमारा नेमिंग हमेशा राइट टू लेफ्ट जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारा नेम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए पेंट पेंट। 3 थर्ड पोजीशन पे EN लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है थर्ड पोजीशन पे इसलिए EN। ई भी लिख सकते थे हम, पर आगे OL आ रहा है, तो AEIOU अगर आता है तो हमको एक ई हटा के हमको नाम देना होता है। तो सेकंड नंबर पे OH ग्रुप है, तो सेकंड नंबर पे OL लिख देंगे हम। तो हमारा नेम क्या हो गया, पेंट 3 इन 2 ऑल। इसमें और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेता हूं मैं, CH ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C, CH CH3 CH2 CH2 OH। तो OH को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हम, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग हमारी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, थर्ड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप लगाए, 3 मिथिल पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है। 4 नंबर पे YN, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है फोर्थ पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे OL लगा हुआ है, OH ग्रुप लगाया तो 1 OL। तो नाम हो जाएगा हमारा 3 मिथिल पेंट 4 इन 1 ऑल। इसी में अगर 2 OH ग्रुप आ गए तो क्या करोगे आप, इस प्रकार का कंपाउंड अगर आ जाता है तो इसको नाम कैसे दोगे। ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर का मीनिंग होता है कार्बन, और एक दो सेटिस्फाइड है तो CH2 तो 2 कार्बन है तो इथेन इथेन 1 2, क्योंकि ये 1 पोजीशन है ये 2 पोजीशन है, या फिर इसको 1 दे सकते हैं आप, 1 2 डायऑल। डाई इसलिए कि 2 OH ग्रुप है हमारे पास। इसी प्रकार से हम ट्राई OL का भी एग्जांपल देख सकते हैं इस प्रकार से। 3 कार्बन है तो प्रोप N 1 2 3 ट्राई ऑल। इसी को हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम साइक्लिक की ओर बढ़ेंगे। अगर इस प्रकार का कंपाउंड है और OH है तो इसका नाम आएगा साइक्लो हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है
हेक्स, हेक्सेन, वन ऑल। वन फर्स्ट पोजीशन हम OH को देंगे, तो वन नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो OL, साइक्लोहेक्सेनॉल। इस प्रकार का कंपाउंड हो जाएगा। उसके बाद अगर इस प्रकार से लेते हैं हम, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी नहीं देंगे, पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे हम। और नंबरिंग इस प्रकार से होगी इसकी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट नंबर पे OH है, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, और 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए साइक्लो, साइक्लिक रिंग है इसलिए साइक्लो हेक्स 2 इन, सेकेंड नंबर पे इन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 2 इन 1 OL, वन ऑल, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, ये हमारा नेम हो जाएगा। साइक्लिक में हम एक और एग्जांपल देखेंगे। तो हमेशा जब भी हम नाम देंगे तो OH को 1 देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि OH हमेशा 1 पोजीशन पे आएगा, इस कंपाउंड में फर्स्ट पोजीशन पे आया है वो 1 2। हमेशा एडजेसेंट चलना होता है, जब भी डबल बॉन्ड में हम नाम देते हैं तो अल्टरनेट कार्बन को सेकंड देंगे, 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है, थर्ड पे क्लोरो ग्रुप लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो साइक्लो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो डाई इन और 1 OL, ये हमारा नाम हो जाएगा 3 साइक्लो, 3 क्लोरो साइक्लो ब्यूट 1 3 डाई इन 1 ऑल। अब इसमें अगर ये वाली केस आती है कि साइकिल भी है और स्ट्रेट चेन भी है, तो उस वाले कंपाउंड में हम नाम कैसे देंगे। तो इसमें जब स्ट्रेट चेन भी है और रिंग भी है, तो प्रायोरिटी हमेशा रूल आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप को पहले देंगे, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन जिसमें मोर हो गए उसको प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। तो रूल क्या बोलता है हमारा, सब जब भी स्ट्रेट चेन और रिंग चेन होती है, रिंग कंपाउंड होता है, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप को हम पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन मोर, उसको प्रायोरिटी देंगे। तो इस वाले चेन में हमारे साइक्लोप्रोपेन सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को हम देते हैं, तो प्रायोरिटी तो ये हो गया हमारा चेन पेरेंट कंपाउंड, और सब्स्टिट्यूएंट हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2 साइक्लो प्रोपिल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए प्रोपिल, इथेन 1 ऑल। आई होप आपको समझा होगा। इसी में अगर अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो कैसे करोगे आप सब्स्टिट्यूएंट में। सपोज ये वाला कंपाउंड है, तो यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो OH, क्योंकि OH रिंग में है, तो रिंग कंपाउंड हमारा ये होगा पेरेंट कंपाउंड, और ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और ये भी क्या है, इथीन है। इथीन में से इथीन को में से एक हाइड्रोजन हटाया है, तो इथिनिल, ये क्या हो गया हमारा इथिनिल। तो यहाँ पे नंबरिंग देंगे हम 1 2 और 3। तो सेकेंड नंबर पे इथिनिल लगा हुआ है, इथिनिल, सेकंड इथिनिल, क्योंकि ये साइक्लो कंपाउंड है इसलिए साइक्लो, 3 कार्बन का है इसलिए प्रोपेन, 1 ऑल। फर्स्ट पोजीशन पे OH
OH ग्रुप लगा हुआ है। तो मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड देखिए, तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने क्या क्या देख लिया है। हमने सबसे पहले अल्कोहल देखा था। अल्कोहल में जनरल रिप्रेजेंटेशन ROH, और मीथेन अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के उसमें अगर OH ग्रुप लगाते हैं हम, तो हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसका कॉमन नेम देखा था हमने, कॉमन नेम अल्किल अल्कोहल। पहला रूल ये था कि सबसे कम लोकेशन पे हमारा OH ग्रुप आना चाहिए चेन में। उसके बाद हमने एक कार्बन का, दो कार्बन का, तीन, चार, पांच कार्बन तक के हमने कंपाउंड्स देखे। फिर कुछ साइक्लो कंपाउंड और कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो आई होप आपको सब समझा होगा। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।